बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन, और आप इसको चिकन पकौड़ा भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े का और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि फ़्राइड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्राइड चिकन या फ्राइड चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 किलो चिकन विंग्स। तो यहाँ पे जो है ये मैंने 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं और इनको मैंने 3 पीसेज में कटवा लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। आप इसको जो है वो पूरे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि चिकन के जो है वो छोटे छोटे पीस करवा लेंगे और फिर उसको मैरिनेट करके फ्राई करेंगे। 6 टेबलस्पून भर के बेसन, 3 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद तिल, 2 चाय के चम्मच मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर या ज़रदा रंग। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और बाउल में डाल देंगे चिकन विंग्स और इसमें शामिल करेंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद तिल और ये फूड कलर। और इसमें हम जो है वो आधा कप तक पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैरिनेशन की रेसिपी है इसमें सिर्फ चिकन विंग्स है, लेकिन जो मैं आपको फ्राई करके बताऊँगा उसमें मैंने विंग्स के साथ जो है वो दूसरा चिकन भी लिया हुआ है। हुआ क्या था कि मैरिनेशन के बाद जो है इसकी जो है वो वीडियो मैं नहीं बना पाया था, तो फिर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था एज़ इट इज़ और फिर मैंने इसको जो है वो फ्राई किया था। तो इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी जो है वो मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर आप इसमें नमक और जो मिर्च की क्वांटिटी है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे या आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको जो है वो रख देंगे ताकि चिकन के अंदर तक जो मसालों का जायका है वो चला जाए। तो मैंने जो है इस चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में डाल दिया घी। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। तो घी जो है वो गर्म हो चुका। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और इसको हम मीडियम लो हीट पे जो है वो फ्राई करेंगे। अगर हम इसको मीडियम या इससे ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो बाहर से जो है चिकन जो है वो जो इसकी मैरिनेशन है कोटिंग है वो ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रहेगा क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है। इसलिए हम इसको मीडियम लो आंच पर जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो चिकन डाल देने के बाद आपने इसको कम से कम जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देना है और फिर आप इसमें चम्मच या कांटा इसमें चलाएंगे। अगर आपने चिकन डालने के साथ ही इसको इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दिया तो आपकी जो चिकन की जो कोटिंग है वो उतर जाएगी और वो अच्छी तरह से फिर फ्राई नहीं हो पाएगा। तो जब तक यहाँ पे चिकन फ्राई होता है हम आपको बताए देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो ये तमाम रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत मज़े की बनी हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो चुका। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका था और
उसको जो है मैंने इस तरह मैंने निकाल लिया टिश्यू पेपर्स के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।